Hello students, welcome to all of you in this amazing session of खोज solution. Myself SG sir, your biology tutor. आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो खोज एग्जाम हुई थी वो एग्जाम के पेपर के सॉल्यूशंस के बारे में. डेफिनेटली हम लोग साइंस पार्ट 9th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट का बायोलॉजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन बाय वन चलेंगे, धीरे धीरे इसको समझने का ट्राई करेंगे. योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, ध्यान से पहले पढ़ना इसको. Mark the correct option with respect to organelle and its function labeled as A, B, C, D. आप लोग डायग्राम में ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहां पे A जो मार्क किया है दिस विल बी योर राइबोसोम्स, राइट. राइबोसोम्स क्या होते हैं. B मार्क जो किया है ये आपका है गोल्गी एपरेटस. C मार्क जो किया है ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया. एंड D मार्क जो किया है ये है आपका समवॉट अराउंड साइटोप्लाज्म. ये आपको देखते ही पता चलता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट. तो यहां पे हमें क्या मार्क करना है, देखना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. करेक्ट ऑप्शन हमें यहां पे ढूंढना है. ओके, सो पहले देखिए, ए मेजर साइट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड. बिल्कुल भी नहीं. मेजर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज वहां पे ए क्या था बताया मैंने, ए था आपका राइबोसोम, है ना. बी performs the function of packaging material into material to be delivered to only intercellular target. बिल्कुल भी नहीं. इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों में काम करता है गोल्गी एपरेटस, है ना. तो भैया ये भी नहीं आएगा. सी देख लेते हैं. सी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. बिल्कुल सही बात है. अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है एरोबिक रेस्पिरेशन और बनाता है एनर्जी, मतलब कि एटीपी, राइट. तो मुझे लग रहा है सी इज द बेस्ट आंसर हो गया. डी लिक्विड पार्ट ऑफ सेल नोन एज प्रोटोप्लाज्म. नहीं भैया, दिस इज ये आपका आएगा साइटोप्लाज्म. तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, तो ये भी सही नहीं है. तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, सी आंसर. क्लियर है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, आपके सामने ही पूरा सॉल्यूशन है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. ओके, मार्क द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन. करेक्ट सेट को आपको मार्क करना है, बहुत सिंपल है, करेक्ट ही देखना है, राइट. पहले चलते हैं. ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. ओके, ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एक बार पूरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं. सो गेट टू नो कि क्या इसका आना चाहिए, है ना. ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. नहीं भैया, ट्रैकिड्स तो जाइलम का एलिमेंट है और फ्लोएम तो फ्लोएम अलग हो गया. देन वैसल एंड फ्लोएम, ये भी क्रॉस हो गया. सीव ट्यूब जो फ्लोएम का पार्ट है एंड जाइलम पैरेन्काइमा जो जाइलम का पार्ट है. तो मुझे जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर लग रहा है दैट विल बी योर आंसर नंबर ए. क्योंकि ए में क्या है, अगर आप देखो यहां पे आपका ट्रैकिड्स एंड जाइलम दोनों के दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, जाइलम के हैं, राइट. तो आंसर विल बी योर ए ऑलवेज, ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. नेक्स्ट चलते हैं. ओके, बहुत बढ़िया. एसेसन एंड रीजन टाइप यहां भी दिख रहा है क्वेश्चन अपने को. सो ए इज माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनालिस. ये तो हमें पता ही है कि ज्यादा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनालिस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए एंड डीएनए इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, मतलब कि डिवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करेगा. सिंपल सी बात है, ठीक है. नेक्स्ट रीजन क्या है, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. चलो भाई ये भी सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम ही वही है, एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. वो एनर्जी को बनाएगा, स्टोर करेगा, रिलीज करेगा. तो दोनों तो सही है, लेकिन क्या रीजन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है एसेसन को? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये एनर्जी बनाना अलग कॉन्सेप्ट हो गया और खुद को डिवाइड करना अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है. तो यहां पे आएगा बी आंसर, दैट ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है. ओके, चलो परफेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो पहले देखना है करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट दिया है. क्या दिया है यहां पे, दिया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, पहले चार ऑप्शन पढ़ने हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है ऑलवेज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में. केमिकल फर्टिलाइजेशन इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी विदाउट साइड इफेक्ट. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा विदाउट साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है. आपको पता ही है बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट है फर्टिलाइजर के, है ना. तो ये मुझे कहीं ना कहीं इनकरेक्ट लग रहा है. बाकी भी देख लेते हैं. मैन्यूअर्स आर इको फ्रेंडली, बिल्कुल सही बात है. इरिगेशन इज एसेंशियल फॉर क्रॉप ग्रोथ, ये भी बिल्कुल सही बात है. क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट सॉइल डिप्लेशन, ये तो आपने पढ़ रखा है क्रॉपिंग पैटर्न में, राइट. तो मुझे बी, सी और डी तो बहुत सही लग रहे हैं, क्योंकि एज इट इज वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एज इट इज दिया है, राइट. बट ए में अगर आप देखो तो फर्टिलाइजर्स कभी भी साइड इफेक्ट कॉज करते ही करते हैं, बिकॉज दिस आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड. तो आपका यहां पे आंसर आएगा ए. सो ए शुड बी योर आंसर वही है, ठीक है, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था. ओके, परफेक्ट है. चलो नेक्स्ट चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. यहां पे करेक्ट बोला हुआ है, ये देखना पड़ेगा.
राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन, ओके परफेक्ट है। लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सही बात है। ईस्ट प्रोड्यूस अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस जो करता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड बाय दैट इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल ऑलवेज। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय वायरस, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट का नाम है प्लाज्मोडियम और वो एक प्रोटोजोन होता है, नॉट अ वायरस, ओके। देन लैक्टोबैसिलस कर्ड्स द मिल्क, परफेक्ट, ये भी आएगा। तो इसमें ए मतलब पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, तो 1, 2 एंड 4 शुड बी योर आंसर, तो ए विल बी आंसर भैया। सीधा सीधा आंसर है, कुछ सोचने वाली ज्यादा बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, नॉलेज है, रिवाइज किया है, बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द लोकल क्लाइमेटिक, देखो लोकल क्लाइमेटिक एरिया को अगर हमने बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया है ना, जंगल को उजाड़ दिया, प्लांट से नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसे एडवर्स इफेक्ट करेगा वो हमें बताना है। यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है। इंक्रीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल नहीं। डिफॉरेस्टेशन में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, एकदम खराब। कॉजेस सॉइल टू बिकम अ पोरस, बिल्कुल भी नहीं। सॉइल की पोरोसिटी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भैया, ऑक्सीजन अगर यहां पे नहीं है तो आगे काम ही कैसे चलेगा, सिंपल सी बात है। डिक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, नहीं, इंक्रीज करेगा ग्लोबल टेम्परेचर। मेक द एरिया ड्राई एंड हॉटर, एकदम सही बात है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो जो एरिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ वहां पे क्या होगा, एरिया ड्राई हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और हॉट भी हो जाएगा, मतलब बहुत गर्म हो जाएगा। तो यहां बेस्ट आंसर आपका आएगा डी, डी विल बी योर आंसर वही। आई होप आपको बहुत ही इजीली फ्लो में चल रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत लग रही है तो स्टॉप करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is absent in prokaryotic? Absent बोला हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये हमें ऑलरेडी पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहां पे न्यूक्लियोइड तो होता ही है एज अ न्यूक्लियस, नॉट एग्जैक्टली एज अ न्यूक्लियस बट न्यूक्लियोइड इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ओके। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, राइबोसोम होते हैं 70s टाइम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं, ओके। देखो हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि बैक्टीरियल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा, उसके जैसा कुछ रहेगा, दैट इज अ न्यूक्लियोइड। तो यहां पे मुझे आंसर लग रहा है एब्सेंट बोला है, तो आंसर आएगा आपका बी आंसर, ठीक है। चलो ये परफेक्ट हो गया, बाकी चीज आपको ऑलरेडी पता है कि ये होता ही होता है, डायग्राम ड्रॉ करते उसमें आपको पूरा दिख ही जाता है ऐसे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। एडोलसेंस इज अ पीरियड बिटवीन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो प्यूबर्टी एज की बात हो रही है यहाँ पे, करीबन 12 से 17-18 साल की 20 की बात हो रही है ना। तो एडोलसेंस ये चैप्टर का ही नाम है, एज ऑफ एडोलसेंस, है ना। तो ये रेंज आपको ऑलरेडी पता है, ओके। कहां से कहां आएगा, चाइल्ड इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, बिल्कुल नहीं। चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि एडल्टहुड ओल्ड एज में तो बहुत पीछे चला गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बर्थ एंड इन्फेंसी, ये भी नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, करीबन 10 साल तक का होगा गैप, है ना। तो बेस्ट आंसर रहेगा चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, मतलब कि आई कैन से करीबन आपका 10 साल से पहले का और आपका 18 साल से बाद में का, उसके बीच का जो गैप रहेगा बिटवीन 12 to 18 मतलब प्यूबर्टी एज, दैट विल बी योर एडोलसेंस। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, नॉर्मल चीज है, सबको पता होता है इसमें। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज अ आउटग्रोथ, इस पे ध्यान देना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, देखो आपको पता है कि हाइड्रा एक एनिमल होता है, एक बहुत छोटा एनिमल जो पानी में पाया जाता है, ठीक है ना। और हाइड्रा जो होता है उसमें आउटग्रोथ हमें दिखता है एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और ये एज यूजुअल सबको पता होता है, बच्चों को स्कूल में या कहीं भी आप पढ़ते हो कि हाइड्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्डिंग, क्योंकि इसमें होता कैसा है, देख लो ये हाइड्रा है और ये उसका बर्ड है, ठीक है। अब ये जो बर्ड है हाइड्रा को जो दिखाया मैंने, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करते 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 इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और एक टाइम पे क्या होगा, पेरेंट बॉडी से डिटेच होकर नीचे गिर जाएगा, और ये जो आउटग्रोथ था वो आगे जाकर क्या करेगा, पूरा का पूरा हाइड्रा बना देगा। तो जो पेरेंट हाइड्रा था वो एज इट इज बन जाएगा फ्रॉम दी बर्ड, ये क्या उसका बर्ड, ये भी क्या है बर्ड। अब उसने क्या बना दिया, पूरा का पूरा पेरेंट बॉडी बना दिया। तो सिंपल सा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हाइड्रा में होता है और बहुत यूजुअल है, जो सबको पता होता है एसेज। तो इसका आंसर आएगा बर्डिंग, बर्डिंग शुड बी आंसर वही है। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल आपको पता है ऑलरेडी, आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है, ओके। कार्डियक मसल क्या होते हैं, कार्डियक मसल अनस्ट्राइटेड, बिल्कुल नहीं भैया, तो स्ट्राइटेड होते हैं,
ये तो पता ही हमें है ना, उसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, आपको पता ही है, तो स्ट्राइटेड होते हैं। वॉलेंटरी बिल्कुल नहीं, इनवॉलेंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल हार्ट बीट, वी कैन नॉट कंट्रोल ब्लड प्रेशर, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो भैया ये आएगा प्रॉपरली इनवॉलेंटरी। चलो इनवॉलेंटरी आ गया, दिख रहा है, तो ये आंसर आएगा। फैटिक क्विकली बिल्कुल नहीं, कभी थकते नहीं है। एक लौता ऐसा यू कैन से टाइप ऑफ टिश्यू है हमारी बॉडी में जो बर्थ से लेके एंड तक, एंड ऑफ आवर लाइफ, कंटिन्यू काम करता है बिना थके हारे। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका आएगा इनवॉलेंटरी, और ये आपका बेस्ट आंसर है। सही है, तो 10 क्वेश्चन आपको थे फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट इन योर साइंस, और हमने यहां पे सॉल्व कर दिया बहुत इजीली और बहुत क्विकली। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच।